हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य कथन है या नहीं। यदि कथन है तो बताइए कि वे सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें वाक्य दिया गया है, उत्तरकाशी से हर्षिल की यात्रा थका देने वाली है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कथन किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसे वाक्य जो या तो सत्य हो या असत्य हो, परंतु दोनों अर्थात सत्य व असत्य दोनों एक साथ ना हो तो उस वाक्य को गणितीय अनुसार कथन कहते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें वाक्य दिया गया है क्या। तो देखो यहाँ पर उत्तर काशी से हर्षिल की यात्रा थका देने वाली है। तो बच्चों देखो, यह वाक्य क्या कह रहा है कि उत्तरकाशी से हर्षिल की यात्रा थका देने वाली है। तो बच्चों देखो, यह लोगों पर निर्भर करता है, लोगों की क्षमता पर। कोई कई ऐसे लोग भी होते हैं जो उत्तरकाशी से हर्षिल की यात्रा बिना थके ही पूरी कर लेते हैं, परंतु कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें यह यात्रा करने में दुखदाई अर्थात थका देने वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, हमें सत्य और असत्य दोनों ही एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि यह यात्रा लोगों के क्षमता पर निर्भर करता है, अर्थात कई लोग बिना थके ही यात्रा पूरी कर लेते हैं, परंतु कई ऐसे भी लोग होते हैं जिसे अर्थात जिन्हें यात्रा के दौरान थकान महसूस होते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ हम कह सकते हैं कि दिया गया वाक्य सत्य एवं असत्य दोनों ही है। अब बच्चों देखो, दिया गया वाक्य सत्य व असत्य दोनों ही है, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः दिए गए वाक्य कथन नहीं है। मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया।
आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।